क्या मजबूरी इंसान को तोड़ देती है या उसे कुछ ऐसा बना देती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी? क्या निराशा के गहरे अंधकार में उम्मीद का एक छोटा सा दिया पूरी रात को रोशन कर सकता है? और क्या क्रोध, जो विनाश की सबसे बड़ी वजह बनता है, वही क्रोध सृजन का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये उस कहानी की आत्मा है जिसे आप आज सुनने जा रहे हैं। एक ऐसे गांव की कहानी जहां हर कोई अपनी अपनी मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जहां हर नौजवान अपनी आंखों में टूटे हुए सपने और दिल में निराशा लिए जी रहा था। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के उस गुमनाम से गांव रहीमपुर की, जहां भगवान ने शायद सबसे बड़ी परीक्षा लेने की ठानी थी। क्या होता है जब एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों से एक पूरे गांव की किस्मत लिखने की कोशिश करता है? क्या होता है जब एक हारा हुआ नौजवान भगवान से ही लड़ने की ठान लेता है? और क्या होता है जब एक गुस्सैल दिल में पहली बार विश्वास का एक बीज बोया जाता है? इस कहानी का हर एक पल आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी कहीं आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद तो नहीं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। रहीमपुर नाम में रहीम था, पर गांव वालों को लगता था कि रहम करने वाला शायद इस गांव का रास्ता ही भूल गया है। सुबह होती थी, पर सूरज की रोशनी में उम्मीद की चमक नहीं, बल्कि हर दिन वही संघर्ष और निराशा की धूल उड़ती थी। इसी गांव के सबसे पुराने घर में रहते थे गंगाधर जी, एक ऐसे ठेकेदार जिनकी हथौड़ी की चोट ने कभी गांव की आधी से ज्यादा इमारतें खड़ी की थी। पर अब उनके कांपते हाथ उस हथौड़ी का बोझ उठाने में भी असमर्थ थे। उनकी उम्र 70 पार कर चुकी थी, शरीर थक चुका था, पर आंखों में एक सपना अभी भी जिंदा था। गांव के बाहर पड़ी बंजर जमीन के टुकड़े को देखते हुए वे हर रोज भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करते थे, हे भोलेनाथ, ये शरीर अब मेरा साथ नहीं देता, पर मेरी आत्मा इस गांव के लिए कुछ करना चाहती है। मुझे बस इतनी शक्ति और मोहलत दे दो कि मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले यहां एक सामुदायिक केंद्र बना सकूं, एक ऐसी धर्मशाला जहां गांव का हर बच्चा पढ़ सके, हर बेटी सुरक्षित महसूस कर सके और हर थका हुआ राही पल भर सुस्ता सके। उनकी ये मजबूरी कि वे अब खुद कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें हर पल अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उनके पास अनुभव था, ज्ञान था, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए न तो शरीर में ताकत थी और न ही जेब में इतने संसाधन कि वे अकेले सब कुछ कर सकें। ये सपना उनकी जिंदगी की आखिरी तपस्या बन चुका था। इसी गांव की दूसरी ओर नदी के किनारे एक और आत्मा निराशा के सागर में डूब रही थी। उसका नाम था कमल, गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का, शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर लौटा था। आंखों में सपने थे कि वो गांव की तस्वीर बदल देगा, अपने बूले मां बाप को एक बेहतर जिंदगी देगा और रजनी का हाथ सम्मान के साथ मांगेगा। रजनी, जो गांव की सबसे सुशील और संस्कारी लड़की थी, जिसकी आंखों में कमल के लिए सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि अटूट विश्वास भी था। पर गांव लौटकर कमल को पता चला कि उसकी डिग्री कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां भी नौकरी के लिए जाता, उसे या तो अनुभवहीन कहकर लौटा दिया जाता या फिर उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता। धीरे धीरे उसके सपने टूटने लगे और उसकी जगह निराशा ने ले ली। अब वो हर रोज नदी किनारे बैठकर उस बहते पानी से पूछता, हे ईश्वर, अगर मुझे इस गांव की धूल में ही मिलना था तो मुझे इतने बड़े सपने क्यों दिखाए? अगर मुझे बेरोजगार ही रखना था तो इतना ज्ञान क्यों दिया? उसकी ये मजबूरी उसे हर पल तोड़ रही थी। वो रजनी से नजरें चुराने लगा था, क्योंकि वो खुद को उसके प्यार के काबिल नहीं समझता था। वो जानता था कि बिना किसी भविष्य के वह उसका हाथ कैसे मांग सकता है। उसका विश्वास डगमगाने लगा था और उसका दिल भगवान से शिकायतें करते करते पत्थर होने लगा था। और फिर था लोकेश, कमल का ही दोस्त,
पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लोकेश ने भी शहर में अपनी किस्मत आजमाई थी, पर धोखे और असफलता ने उसके अंदर के इंसान को मार दिया था। अब वो रहीमपुर लौट आया था और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ क्रोध और कड़वाहट भरी थी। वो हर बात में नकारात्मकता ढूंढता, हर कोशिश का मजाक उड़ाता। वो कमल से कहता, अरे छोड़ दे ये पूजा पाठ और भगवान पर भरोसा करना, यहां कुछ नहीं बदलने वाला। ये गांव, ये देश, ये पूरी दुनिया सड़ चुकी है। यहां सिर्फ बेईमान और चालाक लोग ही कामयाब होते हैं। हम जैसे सीधे सादे लोगों के लिए सिर्फ ठोकरें ही लिखी है। उसका गुस्सा सिर्फ व्यवस्था से नहीं, बल्कि खुद से और शायद भगवान से भी था। वो अपनी असफलता को अपनी मजबूरी का नाम देता और उस मजबूरी के गुस्से में वो हर अच्छी चीज को जलाकर राख कर देना चाहता था। इस तरह रहीमपुर गांव 3 तरह की भावनाओं में जकड़ा हुआ था। गंगाधर जी की कुछ कर गुजरने की पवित्र मजबूरी, कमल की निराशा और टूटे हुए विश्वास की दर्दनाक मजबूरी, और लोकेश के क्रोध और कड़वाहट से जन्मी विनाशकारी मजबूरी। तीनों एक ही गांव में रहते थे, पर तीनों अपनी अपनी दुनिया में कैद थे। उन्हें नहीं पता था कि नियति, या यूं कहें कि स्वयं महादेव, इन तीनों की मजबूरियों को एक ही धागे में पिरोकर एक ऐसी कहानी लिखने वाले थे जो न केवल रहीमपुर बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बनने वाली थी जो अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक देता है। एक दिन गंगाधर जी सुबह सुबह शिव मंदिर गए। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु अब और नहीं, या तो मुझे रास्ता दिखाइए या मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं इस अधूरे सपने का बोझ लेकर और नहीं जी सकता। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जवाब जरूर देते हैं। जैसे ही गंगाधर जी मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कमल उसी हताशा में डूबा हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। गंगाधर जी उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। कमल ने चौंक कर ऊपर देखा। गंगाधर जी की आंखों में उसे पहली बार डांट या तरस नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक दिखाई दी। गंगाधर जी बोले, क्या हुआ बेटा, आज फिर अपने ईश्वर से लड़कर आए हो? कमल ने नजरें झुका ली और बोला, क्या करूं बाबा, जब वो मेरी सुनता ही नहीं। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, पर मुझे मिला क्या? सिर्फ निराशा। गंगाधर जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सदियों का अनुभव छिपा था। उन्होंने कहा, बेटा, सोना जब तक आग में नहीं तपाया जाता तब तक कुंदन नहीं बनता। भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें बना रहे हैं। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम सिर्फ मांगना जानते हो या कुछ देना भी जानते हो। कमल को उनकी बातें समझ नहीं आई। वो बोला, मेरे पास देने के लिए ही क्या बाबा, मैं तो खुद खाली हाथ हूं। गंगाधर जी ने उसे उठाया और अपने साथ उस बंजर जमीन की ओर ले गए। उन्होंने उस जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो है तुम्हारे पास देने के लिए। मेरा सपना, तुम्हारी मेहनत और इस गांव का भविष्य। कमल हैरान था। उसने कहा, बाबा, आप जानते हैं ये नामुमकिन है। इसके लिए बहुत पैसा और ताकत लगेगी जो हम दोनों के पास नहीं है। गंगाधर जी ने कमल की आंखों में झांकते हुए कहा, पैसा और ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है बेटा। जब इरादा नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मैं तुम्हें कोई नौकरी या पैसा नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें एक मकसद दे सकता हूं। एक ऐसा मकसद जो तुम्हारी निराशा को आशा में बदल देगा, जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में उठा देगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम इस बंजर जमीन पर इस गांव के भविष्य की नींव रखने में मेरी मदद करोगे? कमल के अंदर जैसे किसी ने एक शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया हो। लहरें उठने लगी, विचार टकराने लगे। एक तरफ उसकी निराशा थी जो कह रही थी कि ये सब पागलपन है। दूसरी तरफ गंगाधर जी की आंखों में अटूट विश्वास था जो उसे चुनौती दे रहा था। उसे रजनी की बातें याद आई जो हमेशा कहती थी कि भगवान सही समय पर
कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। क्या यही वो रास्ता था? क्या यही वो संकेत था जिसका उसे इंतजार था? वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक कड़वी आवाज ने उस माहौल को चीर दिया। वाह, क्या खूब सपना दिखाया जा रहा है एक बेरोजगार को। दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए बाबा, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। ये लोकेश था जो हमेशा की तरह अपनी नकारात्मकता का जहर फैलाने आ गया था। उसने कमल का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ ज्ञानी, जिस भगवान ने तुझे एक नौकरी तक नहीं दी, वो तुझे इतना बड़ा काम करने की शक्ति देगा। और बाबा, आप अपनी उम्र तो देखिए। इस उम्र में लोग माला जपते हैं, पहाड़ तोड़ने की बातें नहीं करते। गंगाधर जी को लोकेश की बातों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें उसकी आंखों में छिपे दर्द पर दया आ गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, माला जपने से पुण्य मिलता है, पर कर्म करने से स्वयं ईश्वर मिलते हैं। और रही बात गुस्से की, तो तुम्हारा गुस्सा भी गलत नहीं है, पर तुम इसे गलत दिशा में बर्बाद कर रहे हो। अगर इस व्यवस्था से, इस गांव की हालत से इतना ही क्रोध आता है, तो इसे तोड़ने में नहीं, कुछ नया बनाने में लगाओ। मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं। तुम कहते हो न कि यहां कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि तुम इसे करके दिखाओ। अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा इकट्ठा करो और इस निर्माण में लगा दो। साबित करो कि तुम्हारा क्रोध सिर्फ खोखला नहीं है, उसमें दुनिया बदलने की ताकत है। ये एक ऐसा पल था जहां समय रुक गया था। एक तरफ एक बूढ़ा संत पुरुष जिसकी आंखों में एक पवित्र सपना था, दूसरी तरफ एक निराश नौजवान जिसके सामने विश्वास और अविश्वास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, और तीसरी तरफ एक गुस्सैल युवक जिसे पहली बार किसी ने उसके क्रोध को सम्मान दिया था, उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चुनौती दी थी। तीनों की मजबूरियां आज एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, एक पल के लिए यहां रुकते हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और आपका विश्वास डगमगाने लगता है? अगर हां, तो कमेंट्स में हाँ लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, क्योंकि आपकी भावनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको गंगाधर बाबा की बातों ने छुआ है, अगर आपको लगता है कि क्रोध को भी एक सही दिशा दी जा सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। और अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा पहली बार बन रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी का अगला भाग चूक न जाएं। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। गंगाधर जी की चुनौती भरी बातें सुनकर लोकेश एक पल के लिए सन्न रह गया। आज तक सबने उसके गुस्से को कोसा था, उसे बुरा कहा था, पर पहली बार किसी ने उसके क्रोध में एक शक्ति देखी थी। वो हंसा, पर इस बार उसकी हंसी में मजाक नहीं, एक अजीब सी कशमकश थी। वो बोला, आप बहुत चालाक है बाबा। आप जानते हैं कि मुझ जैसे जिद्दी इंसान को कैसे उकसाना है। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं इस काम में एक भी पैसा नहीं लगाऊंगा और न ही किसी से मांगूंगा। मैं अपनी मेहनत और अपने तरीके से सामान का जुगाड़ करूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो ये गांव देखेगा कि एक हारा हुआ इंसान भी क्या कर सकता है, और अगर मैं असफल हुआ तो मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। गंगाधर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब सबकी नजरें कमल पर थी। उसका फैसला इस कहानी की दिशा तय करने वाला था। उसके एक तरफ लोकेश का चरम क्रोध था और दूसरी तरफ गंगाधर जी का असीम विश्वास। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, यह असंभव है, तू फिर से असफल होगा। पर उसका दिल, जिसमें रजनी का विश्वास और गंगाधर जी की चुनौती गूंज रही थी, कह रहा था, शायद यही तेरा आखिरी मौका है। शायद यही
तेरी निराशा के अंधकार से निकलने का रास्ता है। शायद यही तेरे कर्म का वो अध्याय है जिसे लिखकर तू अपने ईश्वर को जवाब दे सकता है। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और गंगाधर जी की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मुझे नहीं पता कि हम सफल होंगे या नहीं। मुझे नहीं पता कि भगवान हमारी मदद करेंगे या नहीं, पर मैं आज आपसे एक वादा करता हूं। जब तक इस शरीर में जान है और जब तक ये सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैं इस जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी निराशा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। मैं इस काम में अपना सब कुछ लगा दूंगा। उस एक पल में रहीमपुर की हवा बदल गई। उस बंजर जमीन पर 3 मजबूर आत्माएं नहीं, बल्कि 3 संकल्प खड़े थे। एक का संकल्प था सेवा का, दूसरे का संकल्प था कर्म का और तीसरे का संकल्प था सृजन का। तीनों के रास्ते अलग थे, तीनों की भावनाएं अलग थी, पर मंजिल एक ही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता फूलों भरा होगा या कांटों से। उन्हें नहीं पता था कि गांव वाले उनका साथ देंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। पर एक बात तय थी, रहीमपुर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो मजबूरी से नहीं, बल्कि उस मजबूरी को हराकर लिखा जाना था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या 3 लोगों का संकल्प एक पूरे गांव की सोच को बदल सकता था? जब गंगाधर जी ने अगले दिन पंचायत बुलाई और अपनी योजना सबके सामने रखी, तो क्या हुआ होगा? क्या गांव वालों ने उन पर विश्वास किया या उन्हें पागल कहकर उनका मजाक उड़ाया? कमल को अपने ही घर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और लोकेश, जिसने गुस्से में चुनौती तो स्वीकार कर ली, पर क्या वो बिना पैसे के सामान जुटाने के अपने वादे को निभा पाया? उसका पहला कदम क्या था? क्या उसने कोई गलत रास्ता चुना या उसके क्रोध ने उसे कोई ऐसा रास्ता दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था? और रजनी, इस पूरी कहानी की खामोश शक्ति, उसने कमल का साथ कैसे दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरू हुई है। ये उस यात्रा की शुरुआत है जहां निराशा आशा से मिलेगी, जहां क्रोध सृजन से मिलेगा और जहां मजबूरी मंजिल से मिलेगी। जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, आपको हमारे साथ बने रहना होगा।